वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग के अंदर फीचर स्केलिंग। ठीक है, तो फीचर स्केलिंग एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको ये 100% एश्योर करता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में के बाद फीचर स्केलिंग देखना पड़े तो मेरी इस वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है, आप इसे डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इतने बेस्ट तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, मेरा प्रॉमिस है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फीचर स्केलिंग होता क्या है। देखो, मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के फ़ीचर्स होते हैं। तो ऑल वो डिफरेंट तरीके के फ़ीचर्स को सेम स्केल में ला देना। जैसे कोई फ़ीचर है, सपोज़ वो KNN का है, किसी भी एल्गोरिथम का है, वो बहुत हाई है, ठीक है, और एक बहुत लो फीचर है। तो हम फीचर स्केलिंग में सारे फीचर को एक सेम स्केल में लाएंगे, हमारा काम है ये। ठीक है, समझ नहीं आया? अभी समझोगे, टेंशन ना लो। देखो, एक बार डेफिनेशन की तरफ आप इसका एक ओवरव्यू ले लो तो आपको समझ आ जाएगा। फीचर स्केलिंग इज अ डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स विच इज़ यूज टू ब्रिंग ऑल फीचर वैल्यू इन अ पर्टिकुलर रेंज। डेटा प्री प्रोसेसिंग, इसके ऊपर मैं बात करूँगा, अभी आऊँगा मैं। ठीक है, फीचर स्केलिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर ट्रेनिंग द मशीन लर्निंग मॉडल। बिफोर ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल, हम पहले डेटा को क्या करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये डेटा प्री प्रोसेसिंग, फिर हम उस डेटा को मशीन लर्निंग में देते हैं, मॉडल में। ठीक है, इफ़ फीचर आर नॉट स्केल्ड एंड मशीन लर्निंग मॉडल कैन प्रोड्यूस बायस्ड आउटकम आउटपुट। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अब यहाँ से आपको समझ आएगा। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, टिपिकली दोज विच यूज डेंसिटी and distance like functions like k-means, knn, gradient descendant algorithm produces result dominated by those features which are high in magnitude. Thus feature scaling is vital important. ठीक है, कई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हमारे पास, जैसे KNN है, के मीन्स है, डिस्टेंस और डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम है, ये है ना। तो ये जो हमारे हाई फीचर्स होते हैं, हायर इन मैग्नीट्यूड, उनमें बायस्ड रिजल्ट दे देती है। ठीक है, तो हमारा फीचर स्केलिंग का ये यूज़ है, टू ब्रिंग ऑल द फीचर्स इनटू द सेम स्केल। हमारा ऑब्जेक्टिव ही है सारे फीचर वैल्यू को सेम स्केल पे ला देना। ठीक है, क्योंकि KNN, के मीन्स समटाइम क्या करते हैं, विच आर हायर इन मैग्नीट्यूड द फीचर स्केलिंग इज़ वाइटल। ठीक है, दो स्टेप्स हैं इसमें हमारे, दो मतलब हमारे क्या हैं इसमें, स्कीम से यूज़ करते हैं, हम बोल सकते हैं। एक है नॉर्मलाइजेशन और एक है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में होता है, आप सारे फीचर्स को 0 और 1 के बीच में ला के रख दोगे। ठीक है, अभी बताऊंगा। दिस कन्वर्ट्स द फीचर वैल्यू इनटू द रेंज ऑफ 0 to 1। ठीक है, अगर 0 to 1 अगर फीचर रहेगी तो वो एक सेम स्केल में है, आप फिर उसमें आप एल्गोरिथम फर्दर अप्लाई कर सकते हो, पर वो 0 और 1 के फर्दर में है ना, बीच में है, तो मतलब एक सेम स्केल में है वो। पर अगर मैं बोलूँ कि एक वैल्यू है आपको 55,000 और एक है 0.5, तो वो क्या सेम फीचर में है? नहीं, वो अलग अलग फीचर में है। तो यही काम है नॉर्मलाइजेशन, क्या करेगा, टू ब्रिंग, एक बार डेफिनेशन देख लो, दिस कन्वर्ट्स द फीचर वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0 to 1। अनदर सीम इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या होता है, जिस चेंज द फीचर वैल्यू इन सच अ वे दैट इट मीन इज 0 एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज 0। ठीक है, और अब बाकी आप थोड़े बहुत थ्योरी आप देख लेना। एडवांटेज क्या है इसका, कन्वर्ट्स ऑल फीचर वैल्यू इन अ सर्टेन रेंज। ठीक है, एक सर्टेन रेंज में होगा। ML मॉडल्स विच आर स्पेशली बेस्ड ऑन अ डिस्टेंट डेंसिटी फंक्शन आर गिव सम मोर एक्यूरेट एंड बायस आउटकम। अनबायस आउटकम देगा, बायस नहीं हो जाएगा वो। ठीक है, बायसनेस मतलब आपका जो मॉडल है वो बहुत आपके बायस्ड हो चुका है एक तरीके से, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, बायस्ड को, कि आपकी जैसे टॉयस, जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं तो अनबायस्ड है ना वो, पर अगर मैं दोनों तरफ हेड कर दूँ तो बायस्ड है। ठीक है, तो यही काम है। फिर थर्ड पॉइंट है, फीचर स्केलिंग ब्रिंग्स इक्वालिटी इन फीचर वेयर नोबडी डोमिनेट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स आप एक बार देख लेना, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। इसके दो स्कीम देख लो। पहला स्कीम आपको बताया था नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है x डैश इज इक्वल टू x माइनस एक्स मिन अपॉन x मैक्स माइनस एक्स मिन। ठीक है, x मतलब क्या है आपका 40 है। ठीक है, मैं एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 40 माइनस एक्स मिन, इन सब में एक्स मिन में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 35 है। एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, एक्स मैक्स मतलब मैक्सिमम क्या है, 70, एक्स मिन क्या है, 35। 40 माइनस 35 कितना हो जाएगा आपका, 40 कितना हो जाएगा, 5, और ये 5 अपॉन 35 मतलब 1/7, ये आपका आ जाएगा। उसको डिवाइड कर लेना, 0.147 कुछ आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी आप करोगे x माइनस एक्स मिन। ठीक है, x मैक्स माइनस एक्स मिन सिमिलर फॉर्मूला है, ये आपको क्या कर देगा, 0 और 1 के बीच में ला के रख देगा। 1 भी है, 0 भी है, और 0 के बीच में भी है, तो सब स्केल के एक पर्टिकुलर 0, और ये 0 है, ये 1 है, एक सिमिलर स्केल के बीच में तो ला के रखा है। हाँ, ठीक है। सेकंड आपका स्टेप है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, मीन 0 होता है, स्टैंडर्डाइजेशन 1 आता है। इसका फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन, इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन।
ठीक है। म्यू मतलब क्या है आपका, म्यू मतलब एक तरीके से एवरेज, आप ऐसे बोल सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ म्यू निकाल के। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो म्यू मैं आपको दिखाऊँ 35, इन सब का अगर मैं ऐड करूँ 7, ये हो जाएगा 12 का 1 कैरी, ठीक है। 6 7 8 9 12 12 21 61 62 आ गया, और डिवाइड बाय 4 एवरेज एक तरीके से। म्यू मतलब इन सबका मीन मान लो, ठीक है। तो x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। x क्या है मेरा, इसमें 35 है, म्यू क्या निकाला अभी मैंने 40.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये सब तो सेम, दोनों में सेम रहेगा ना, म्यू भी सेम रहेगा जो आपने निकाला, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको वेरिएंस निकालना होगा, और उसके बाद आप निकाल लोगे। जैसे हमें बताया ना आपको यहाँ पे, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स। अब वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है 1/n, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एक बार लिख रखा है मैंने शायद, 1/n समीशन i गोज़ टू 1 to n xi माइनस एक्स बाई का स्क्वायर। वेरिएंस एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। 1/n समीशन i गोज़ टू n xi क्या है आपका 35 है, माइनस एक्स बार है, एक्स बार क्या है आपका अभी निकाला म्यू हमारा जो मीन है, मतलब वही तो है ना यार, मीन बोलूँ मैं उसे म्यू बोलूँ तो 40, यहाँ पे भी देखो 40, यहाँ पे वैल्यू क्या है 40 माइनस 40.5, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 40.5 प्लस 27 क्या है, ये है 27 माइनस 40.5, कैलकुलेटर में डालो 1/n है, सिमिलर सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1/25, ये मैंने सॉल्व करा है 148.5, 148.5 वेरिएंस आया है। वेरिएंस का अंडर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये वेरिएंस का अंडर रूट, ये कैलकुलेटर में डालो, कैलकुलेटर तो हो गई यार अब साइंटिफिक कैलकुलेटर, और ये आपका आंसर आ गया, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रख दो सारे में, 12.17 12.17 12.17, ठीक है। सबके लिए रख दो, वैल्यू आ जाएगी। इसमें मीन क्या होता है आपका 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। यही आपका फीचर स्केलिंग है और कुछ भी नहीं है यार। टू ब्रिंग ऑल द, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव अगर बोलो थंबनेल है तो, मतलब एक टैग लाइन बोलूँगा तो ये बोलूँगा, टू ब्रिंग ऑल द फीचर इनटू द सेम स्केल, फीचर स्केलिंग इज़ यूज, ठीक है। Some distance or density based algorithm gives biased on higher dimensionality, या बोल सकते हो हायर मैग्नीट्यूड। फीचर स्केलिंग इज़ वाइटल इंपॉर्टेंट। तो यही आपका फीचर स्केलिंग है। मुझे लगता है यार मैंने अपना 100% दिया, अगर दिया हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और कौन से टॉपिक पे वीडियो लाई जा सकती है आप बताना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।